बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्योंकि ईद की आमद है और ईद के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे मटन और बीफ के बहुत अच्छे खाने बनेंगे, तो आप मटन शाही कोरमा ज़रूर बनाइएगा। आज आपके लिए मैं स्पेशली ये डिश लेकर आई हूँ और चलें देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स और देखते हैं ये कैसे बनेगा। जी तो देखिए इंग्रेडिएंट्स, परेशान नहीं होना आपने, बहुत ही आसानी से बनेगा और बहुत ही मज़ेदार, और आज आपको बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनेगा। बिल्कुल एक्चुअल जो इसका तरीका है बनाने का आज मैं आपको वही सिखाऊंगी। तो देखें, सबसे पहले मटन लिया है हमने। मटन है ये दस्ती का है गोश्त। हर चीज के लिए देखें, एक जो कुकिंग आप करते हैं किसी भी चीज के लिए, कोई सालन बनाएं, निहारी बनाएं, पुलाव बनाएं, हर चीज के लिए मैंने आपको हमेशा डिफरेंट गोश्त बताया है। आज हम कोरमे के लिए जो इस्तेमाल कर रहे हैं गोश्त, वो देखें ये दस्ती का गोश्त है। दस्ती का गोश्त है ये, और ये तकरीबन 750 ग्राम है। अब देखें, ये हम मसाला पीसेंगे पहले कोरमे के लिए। कोरमे के लिए मसाला हम इस तरह पीसेंगे कि ये सब चीजें हैं, जीरा और ये देखें जायफल है, ये छोटी सी जो ये है ये थोड़ी सी डालते हैं इसके अंदर, इसलिए ये थोड़ी सी डालते हैं कि ज्यादा नहीं डालनी, इससे सालन काला हो जाता है। ये जवत्री है, ये छोटी इलायची है, और ये देखें ये बड़ी इलायची के बीज हैं, और ये हम इन सब मसालों को हम पीसेंगे। साथ में देखें ये साबुत गरम मसाला जो हमने लिया है, इसके अंदर लौंगे हैं, दालचीनी है, थोड़ा सा जीरा डला हुआ है, थोड़ा सा बिल्कुल, और ये देखें छोटी इलायची है, और ये साबुत काली मिर्चें हैं, ये देखें आप। और देखें ये दही है, एक प्याली दही लिया है, और 2 टीस्पून मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ताकि सालन मजेदार बने। और ये देखें 1.5 टेबल स्पून मैंने भरकर लिया इसके अंदर लाल मिर्चें, और हल्दी ली है 1 टीस्पून, और 2 टीस्पून मैंने लिया इसके अंदर धनिया। और सॉल्ट आपको पता है, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि एज रिक्वायर्ड है, जैसे आपका दिल चाहे। और ये देखें, अब आप ये देखें ये प्याज है, 2 प्याजें ली मैंने, और उसको मैंने फ्राई कर लिया जरा डीप ऑयल में, यानी कि डीप पैन में मैंने किया, ज्यादा ऑयल लेकर। और ये देखें, अब ये मैंने इसको कागज पे बिछाया हुआ है, ये सिंपल साफ सा व्हाइट पेपर है, मैंने इसको बिछाया हुआ है इसके ऊपर, और ताकि ये अच्छी तरह कुरकुरी सी हो जाए। तो चलें अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स देखें, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी, और ये तकरीबन 7 टेबल स्पून ऑयल है, ज्यादा डलेगा इसके अंदर ऑयल। और अब देखें, ये गरम मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर, साबुत गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था, और आपने इसको 30 सेकंड तक ऑयल में करकराना है। और मेरी वीडियोस को लाइक भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, और कमेंट करते रहें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी किया करें, और बेल का बटन भी दबाइए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। जी अब हम देखिए ये फ्राई हो रहा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। ये देखिए अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाल दिया इसके अंदर, और ये फ्राई किया है थोड़ी देर। अब वो जो मसाले थे, लाल मिर्चें, नमक, और ये देखिए हल्दी, और जो सूखा हुआ धनिया हमने पिसा हुआ लिया था, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। आज आपको बहुत ही स्पेशल दानेदार कोरमा बनेगा। ये दानेदार स्पेशलिटी होती है दिल्ली वालों की, कि वो कहते हैं कि जो दानेदार कोरमा बनता है वही असल कोरमे की शक्ल होती है। अब हम इसके अंदर गोश्त डाल देंगे। कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत आ रहा है। अब गोश्त को फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट। जी व्यूअर्स देखें, गोश्त भुन गया है और कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है, ये मैं ही आपको बता सकती हूँ। अब इसके अंदर 2 कप पानी डाला है मैंने। जी व्यूअर्स देखिए, अब मैं प्रेशर कुकर इसके अंदर मैं लगाऊंगी। पानी हमने डाल दिया इसके अंदर, और प्रेशर कुकर लगाने के लिए तकरीबन इसको 20 मिनट में ये गोश्त गल जाएगा। मगर अगर आप करें, इसको बकरे का गोश्त है ये, तो आप अगर विदाउट प्रेशर कुकर के करेंगे, बनाएंगे, तो आप इसको अपने हिसाब से करिएगा कि कितनी देर में आपका गोश्त गलता है। वैसे तकरीबन आधे से 1 घंटा जरूर लगता है गोश्त गलने में। जी व्यूअर्स देखिए, गोश्त गल गया है हमारा। प्रेशर कुकर 20 मिनट चला था और गोश्त गल गया है। अब हम इसके अंदर दही डालेंगे। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि प्रेशर कुकर में जैसे कि हमने पकाया था, तो हमने 2 कप डाला, क्योंकि हमारा थोड़ी देर पकना था। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर के पकाएंगे तो आप उस हिसाब से पानी डालिएगा।
अब थोड़ा सा दही को भूनेंगे हम, और साथ में ये देखें प्याज है, ये देखें प्याज, ये प्याज को मैंने हल्का हल्का सा दरदरा सा पीस लिया है विदाउट वाटर के, जो हमने फ्राई की थी प्याज। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, दानेदार सा ही हमने इसको तकरीबन पीसा है ताकि हमारा दानेदार कोरमा बने। अब हम इसको भूनेंगे प्याज और दही को। देखें कोरमा हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार है। और ये देखें ये जो हमने जायफल और जावित्री का पाउडर बनाया था, जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें हम 2 चमचे डाल रहे हैं। ये देखें इससे बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ जाएगी। 2 टीस्पून मैंने डाले हैं इसके अंदर। बस अब ये तैयार है। इसके अंदर ज्यादा शोरबा नहीं रखते, जरा ये भुना हुआ होता है। और देखें दानेदार बना है, दानेदार मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें मसाला, देखिए दानेदार है कोरमा। बस अब मैं डिश आउट करूंगी और मैं फिर आपसे मिलती हूँ। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मटन शाही कोरमा बिल्कुल तैयार है। देखें कितनी अच्छा लग रहा है, और देखें गोश्त भी इसका बहुत ही नरम और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको जब आप बनाएंगे। और ईद के ऊपर आपने ज़रूर बनाना है, और ईद के बाद भी जो दावतें हों आप अपनी दावतों में ये स्पेशल डिश ज़रूर इंक्लूड करें। और जज्जिस लाइफ की वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको ज़रूर मिल जाएं। बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।